योग गुरु बाबा रामदेव ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी बिजनेस के एडिटर मेहर भट्ट के साथ खास बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि भारत की 50 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी पर एमएनसीज का कब्जा है और इसमें चीन की कंपनियां सबसे ज्यादा हैं। बाबा रामदेव ने आरोप लगाया कि विदेशी कंपनियां हर साल 2 लाख करोड़ रुपए लूट रही है। जी बिजनेस पर हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। एक ऐसी व्यक्ति जिनका चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में होता है और हमें ये लगता है कि भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, स्वदेशी भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, योगा के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आज अगर कोई है पूरे विश्व में तो वो है श्री बाबा रामदेव। हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर और जी बिजनेस पर, जो कि देश का सबसे पहला हिंदी बिजनेस चैनल है, स्वदेशी चैनल है, सबसे बड़ा चैनल है। ये जो स्वदेशी को लेकर आपकी जो मुहिम है, जब शुरू की थी आपने पतंजलि में, तो उस समय बहुत से लोग थे जो इसे नकार रहे थे, कुछ लोग इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रख रहे थे, लेकिन आज इसे ग्लोबली एक बहुत बड़े फोर्स के रूप में देखा जा रहा है, माना जा रहा है। आप कैसा महसूस करते हैं और आपकी जर्नी कितनी कंप्लीट हुई है, कितनी बाकी है इसे लेकर? देखिए, किसी चीज़ में क्रिटिसिज्म को मैं ताकत मानता हूँ। जब आपका विरोध होता है तो उसके बारे में चाहे चर्चा होती है। तो कैंपेन वाला काम अपना आपका जो है 90% आपका बजट कम हो गया कैंपेन का, बशर्ते उस क्रिटिसिज्म को आप लॉजिकली, साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली आप डिफेंड कर पाएँ, आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाएँ, आप प्रतिरक्षात्मक ना होकर के आप आक्रामक हो जाएं उसके ऊपर। फिर तो हमने देखा सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर तरह से हमारा क्रिटिसिज्म हुआ और हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। अर्थात जहाँ जहाँ क्रिटिसिज्म होता था वहाँ हम अपनी बात लॉजिकली, साइंटिफिकली हम करते थे और लोग कहते थे नहीं बाबा ठीक कह रहे। हमने लोगों को सिंपल 2-3 बातें कही कि भाई इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी देश की भलाई के लिए आई थी क्या? तो लोगों ने कहा भाई भलाई के लिए तो नहीं आई थी, तो देश को लूटने के लिए आई थी। तो मैंने कहा ये जो आज जो है, चाहे यूनिलीवर है, चाहे कोलगेट है, चाहे वो नेस्ले है, चाहे और तमाम तरह की विदेशी कंपनियां, करीब आप समझो कुल मिलाकर के पूरे देश में 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है और उसमें बहुत बड़ा कब्जा चीन का है। हमारे इंटरनल इकोनॉमी में भी और जहाँ हम इंपोर्ट करते हैं उसमें भी। आप सोचिए इस 50 लाख करोड़ में भी यदि 10% भी मैं कहता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी है तो 5 लाख करोड़ रुपए हर साल लूट रहे हैं ये विदेशी लोग। ये थोड़ा होता है क्या? और आज देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ, हेल्थ में जाओ, चाहे जो है अपने इसमें जीईसी में जाओ, मैंने आप जूते चप्पल से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, लाइटिंग से लेकर के सब जगह एमएनसीज घुसी हुए हैं। तो अभी तो हमने एक कदम शुरू किया है, अभी तो आगे के जब शुरू करेंगे तब इनके होश उड़ेंगे। अभी तो हमने फूड और एफएमसीजी के जो दूसरे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और जो है मेडिसिन में, नेचुरल मेडिसिन में हमने प्रवेश किया है और वो भी एक आज करीब 2 लाख करोड़ रुपए का तो एडिबल ऑयल है, उसमें भी करीब 80% विदेशी कंपनियाँ हैं। कुछ आप झलक दे सकते हैं जब आप कह रहे हैं कि अभी तो हमने वो शुरुआत की है? नहीं, अब हमने जैसे बोला, आप देखो अब जो है अडानी और दूसरी विल्मर है, तो विल्मर चाइनी कंपनी है, तो ये अडानी जो है ये नाम स्वदेशी होने से कोई स्वदेशी नहीं हो जाता है। 50% विल्मर का है। आप यदि कोई भी अडानी विल्मर का तेल खरीदते हैं तो इसका मतलब आप चीन को पैसा दे रहे हैं, चीन को ताकत दे रहे हैं, और वो पाकिस्तान में आतंकवादी को पनाह दे करके और आपके देश की एकता, अखंडता को, संप्रभुता को, देश की आज़ादी को खतरे में डाल रहे हैं। तो आप तेल खरीद रहे हैं तो अडानी विल्मर का क्यों, ये क्वेश्चन हम पैदा कर रहे हैं। और उनसे बेहतर तेल हम दे रहे हैं, वो दे रहे हैं केमिकली रिफाइंड, हम दे रहे हैं फिजिकली रिफाइंड कच्ची घानी। उसमें तो आपके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो नष्ट हो गए, खाली जो है वो फ्राइंग एजेंट हो जाता है आपका तेल। हम आपको जो तेल दे रहे हैं वो उनसे सस्ता दे रहे हैं, उनसे अच्छा दे रहे हैं, गुणकारी दे रहे हैं, सेहतमंद दे रहे हैं। ये तो एक सेक्टर हुआ, तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए का तो इसमें ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए, उसमें भी हम नेस्ले, अरे गाय हमारी, भैंस हमारी, दूध हमारा, तुम कौन होते हैं प्रॉफिट ले जाने वाले? इसमें तो आप आने भी वाले हैं इस साल। वो तो आ चुके हैं हम,
मैं एक बात कह रहा हूँ, चाहे नेस्ले है, चाहे विल्मर है, चाहे ये कोका कोला पेप्सी है, चाहे जो है यूनिलीवर जिसके लाइफ बॉय से लेकर फेयर एंड लवली तमाम प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कोलगेट है, भाई तुम होते कौन हो? भाई पैसा हमारा, दुकानदार हमारे, दुकानें हमारी, ग्राहक हमारा, रॉ मटेरियल हमारा, परचेज करने वाले हम सब, मार्केटिंग वाले हम सब, तुम प्रॉफिट ले जाने वाले कौन होते? देश में ये हो गया था कि ब्रांड होगा तो विदेशी होगा। क्यों होगा भाई? तो हमने लोगों के भीतर एक इमोशन भी पैदा किया और उसको साइंटिफिकली, लॉजिकली हमने कहा कि देखो, आप स्वदेशी को अपनाते हैं तो ये आपके हित में है, ये देश के हित में, और वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली। हमने कहा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट, और वो भी अफोर्डेबल लो प्राइस के ऊपर, और उससे जो भी प्राप्त होगा 100% चैरिटी के लिए। वो तो 2% जो CSR फंड में भी खर्च करते हैं उसमें भी हेरा फेरी करते हैं। बिल्कुल, हम 2% नहीं, हम 100% चैरिटी के लिए कर रहे हैं। तो अब लोग कहते हैं अरे पतंजलि तो मेरा है, पतंजलि ने मुझे अल्टीमेट प्रोडक्ट दिया, पतंजलि ने मुझे रोजगार दिया, पतंजलि ने मुझे स्वाभिमान दिया, पतंजलि ने मुझे प्रकृति से जोड़ा, पतंजलि जो है वो देश के लिए, देश की कंपनी है। तो आपको काम करना पड़ता है। यदि मैं लालच में जाता, यदि मैं जो है लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट ना देता, और मैं जो कर रहा हूं उसको मैं साइंटिफिकली, लॉजिकली कह भी नहीं पाता, तो आपको हर लेवल पर आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए बाबा जी, कि जो विदेशी कंपनियां हैं या फिर विदेशी ताकतें हैं, आप अमेरिका को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को, इन सब ने मतलब एक तरफ भारत में आकर ये आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं, लेकिन अपने देश में प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं। अमेरिका में अमेरिकी स्वदेशी की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन स्वदेशी की बात हो रही है, चाइना में चाइनीज़। ये जो दोहरे मापदंड हैं, आपने देखा होगा कल भी अमेरिका ने जो भारत के H1B वीज़ा है उसका कोटा, उस पर भी कुछ नियंत्रण लगाए हैं। ये दोहरे मापदंड पर आपका क्या व्यू है? देखो, जब चीन, जापान, अमेरिका मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन USA की बात करता है, मेड इन जर्मनी की बात जर्मन लोग करते हैं, तो कहते हैं देखो ये कितने अच्छे लोग हैं। और हमारे यहाँ पर स्वदेशी को लोग गाली से मानने लग गए थे, अपने आप को स्वदेशी कंपनी कह भी नहीं थे। पतंजलि के बाद लोग स्वदेशी कहने लगे, बोले स्वदेशी कहलाएंगे ना तो हम मतलब पिछले गए गुजरे ज़माने के कहलाएंगे। अब लोगों को लगा अरे ये तो खास है। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अभी पूरी दुनिया में MNCs की जो मीटिंगें हो रही हैं, वो कह रहे हैं ये जो पैट्रियोटिज्म है, लोग में स्वदेश प्रेम है, ये सबसे बड़ी थ्रेट आ गई अब। तो वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं, और हम योग करते करते अपना और जगत का तो मोक्ष करेंगे ही करेंगे, इन विदेशी कंपनियों का भी मोक्ष करेंगे। और ये देश के लिए हितकर है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए हितकर है, क्योंकि ड्राइव किसी भी कंट्री को करता है तो वो उस देश की इकोनॉमी करती है। जब हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे, जब हम जिस दिन हम इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएंगे, उस दिन वर्ल्ड सुपर पावर होंगे हम। बिल्कुल। तो हमारा सपना कोई अपने लिए प्रॉफिट कमाना नहीं, प्रॉफिट जनरेट करना, प्रॉस्पेरिटी जनरेट करना अपने लिए नहीं, देश को जगत गुरु परम वैभवशाली वर्ल्ड सुपर पावर बनाना, ये हमारा मकसद है, हम इसमें कामयाब होंगे। बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल होगा आपसे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एक तो आपने ये जो बात कही कि इसे आप एक समाज सेवा के रूप में देखते हैं, समाज के सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि आज पतंजलि अपने आप में एक इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, तो क्या इसका फ़ायदा देश के जो निवेशक हैं उन्हें भी नहीं होना चाहिए? और दूसरा, आपकी जो दूसरी मुहिम थी स्वदेशी के साथ, वो थी काले धन के खिलाफ, जिस पर काफ़ी काम हुआ है, सरकार अभी भी बहुत कुछ कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है दोनों मुद्दों पर? देखिए, हमने करीब 1 लाख लोगों को अभी रोज़गार दिया है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली करीब 1 करोड़ किसान और दूसरे लोग हमसे जुड़े। आगे हमारा लक्ष्य है 5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोज़गार देना और 5 करोड़ किसानों को अपने साथ जोड़ना, और एक देश में गौरव पैदा करना, एक न्यू एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो है स्पिरिट पैदा करना। और दूसरी जो आपने बात कही, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, देश के निर्माण के जो दूसरे हमारे मुद्दे हैं वो भी हमारे जारी हैं। लक्ष्य तो हमारा देश है कि इस देश को हम और बेहतर कैसे कर पाएँ। मेरा भारत महान खाली ख्वाबों में न रह जाए, किताबों में न रह जाए, उसको हम अपने जीवन में साकार होता हुआ देखें। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, और ये स्वदेशी भी हमारा साधन है, ये साध्य नहीं है, इसके द्वारा देश हमारा साध्य है। तो मेरा मुल्क, हाँ, मेरा देश, मेरा वतन, वो सबसे महान हो। और इसके लिए हमने 50 सालों की कार्य योजना बनाई है। हम आने वाले 20-25 सालों में वर्ल्ड की सुपर पावर बनेंगे, और उसके कई रास्ते हमने खोले हैं।
आगे भी खोलते रहेंगे और देश के लोगों ने हमारा साथ दिया है। बिल्कुल। तो हम मल्टीपल ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसके पीछे ये देश हमारे साथ है, तभी हम 5 से 10 से 20 से 40 हज़ार करोड़ की योजनाएं बनाए जा रहे हैं। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, देश में कोई ईमानदारी से आगे बढ़ता है तो भारत उसका साथ देता है। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपसे विस्तार से बात होगी तो ये 50 साल की जो आपकी योजना है उसकी भी कुछ झलक आप हमें दिखाएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्ते।